बनारस के चतुर्वेदी परिवार में मीरा और अमन की एंट्री होती है, लेकिन इस बार शांति देवी के अलावा एक और शख्स है जो मीरा से नफरत करता है, सावित्री बुआ। सावित्री बुआ अमन की शादी अपनी भतीजी से करवाना चाहती थी और मीरा का आना उनके मास्टर प्लान पर पानी फेरने जैसा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि इन 3 दिनों में वो मीरा को इतना जलील करेंगी कि अमन खुद उसे छोड़ देगा। मीरा ये सब से अनजान थी, पर उसके पास भी एक राज था जो उसने अमन और उसके परिवार से छुपा कर रखा था। पहला दिन मीरा की पहली रसोई की रस्म थी। उसने सुबह जल्दी उठकर दीनानाथ जी, जिनको डायबिटीज था, उनके लिए शुगर फ्री खजूर की खीर बनाई और बाकी सबके लिए नॉर्मल खीर। मीरा कटोरी टेबल पर रखकर किचन में पानी लेने आई। पीछे से सावित्री बुआ ने चुपके से दीनानाथ जी की कटोरी में ढेर सारी पिसी हुई चीनी और मिश्री मिला दी। उनका प्लान था कि जब दादाजी की तबीयत बिगड़ेगी तो पूरा इल्जाम इस दिल्ली की मेम पर आएगा और शांति देवी उसे घर से निकाल देंगी। जैसे ही दीनानाथ जी ने खीर का चम्मच उठाया, मीरा ने नोटिस किया कि खीर के ऊपर हल्के से सफेद दाने तैर रहे हैं, जो खजूर की खीर में नहीं होने चाहिए। मीरा चिल्लाई और उसने कटोरी उनके हाथ से छीन ली। सब हैरान रह गए। रुकिए दादी! शांति देवी गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है बहू? मीरा ने खीर टेस्ट की और समझ गई, पर उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने बड़ी शांति से कहा, माँ जी, इसमें गलती से चीनी गिर गई है, शायद ध्यान नहीं रहा। मैं दूसरी ले आती हूँ। सावित्री बुआ हक्का बक्का रह गई कि मीरा ने उनका भांडा नहीं फोड़ा, लेकिन जब मीरा उनके पास से गुजरी तो उसने धीरे से उनके कान में कहा, बुआ जी, रिश्ते बिगाड़ने के लिए किसी की जान से खेलना ठीक बात नहीं। सावित्री बुआ डर गई। पहली चाल उल्टी पड़ गई। दूसरे दिन रिया अपने कमरे में रो रही थी क्योंकि उसे फैशन इंस्टीट्यूट की फीस नहीं मिल रही थी। मीरा ने रिया की किताब में 5 लाख रुपए का एक चेक चुपके से रख दिया ताकि रिया आराम से अपनी फीस भर सके और किसी को पता भी ना चले। सावित्री बुआ को वो चेक मिल गया। उन्होंने पूरे घर के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। देखो शांति, तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी को खरीद रही है। ये उसे पैसे देकर हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये चेक कहाँ से आया बताओ, और इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? जरूर ये अमन के अकाउंट से चोरी किए गए हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया। शांति देवी और अमन दोनों मीरा की तरफ देखने लगे। क्या ये सच है बहू? अमन ने पूछा। मीरा, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए? तुमने तो नौकरी भी 6 महीने पहले ही छोड़ दी थी। तब मीरा ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। ये पैसे अमन के नहीं हैं। माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तो मेरे माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। मेरे पास सिर्फ उनकी एक LIC पॉलिसी की बचत थी जो मैं रिया के सपनों पर लगाना चाहती थी। मैंने ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मुझ पर तरस खाएं। मैं इस घर में बहू नहीं बेटी बनने आई थी। पूरा हॉल शांत हो गया। शांति देवी, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। आज समझ में आया, बहू नहीं, सच में बेटी बनकर आई हो तुम। सावित्री बुआ का सर शर्म से झुक गया। दूसरे दिन मीरा ने अपने आंसुओं से इस घर की दीवारें धो दी थी। तीसरे दिन घर की सदियों पुरानी कुलदेवी की पूजा थी। बनारस के सभी बड़े लोग आए थे, पर ठीक मुहूर्त से पहले मुख्य पंडित जी गायब हो गए। सावित्री बुआ ने आखिरी कोशिश करते हुए पंडित जी को पैसे देकर वहां से भेज दिया था। उनका प्लान था कि जब पूजा नहीं होगी तो अपशगुन का इल्जाम मीरा पर लगेगा कि इस अभागी बहू के आते ही घर का पूजा पाठ भंग हो गया। मुहूर्त निकल रहा था।
शांति देवी बेहोश होने के कगार पर थी। तभी मीरा ने आगे आकर कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दें तो ये पूजा मैं कर सकती हूँ। सबने मजाक उड़ाया। एक अनाथ दिल्ली की लड़की हमारी कुलदेवी का गुप्त श्लोक पढ़ेगी? लेकिन जैसे ही मीरा ने पूजा शुरू की, उसने न सिर्फ श्लोक पढ़े बल्कि ऐसे बीज मंत्र पढ़े जो चतुर्वेदी परिवार में 50 साल से किसी ने नहीं सुने थे। ओम गण गणपतये नमः, ओम दुम दुर्गये नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम शांति शांति शांति। दीनानाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। पूजा खत्म होते ही दीनानाथ जी ने कांपते हुए मीरा से पूछा, बेटी, ये गुप्त मंत्र तुम्हें किसने सिखाया? ये तो सिर्फ काशी विश्वनाथ के पुराने मुख्य पुजारी पंडित रामाकांत जी को आते थे, जो 20 साल पहले बनारस छोड़कर चले गए थे। दादाजी, पंडित रामाकांत जी मेरे सगे दादाजी थे। जब मेरे माता पिता का निधन हुआ तो उन्होंने ही मुझे पाला था और मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि बनारस का चतुर्वेदी परिवार हमारा सबसे अजीज यजमान था। उन्हें लगता था कि मैं दिल्ली में रहकर अपने संस्कार भूल जाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन से ही ये सारी विद्या सिखाई थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शांति देवी ने मीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। तूने सिर्फ 3 दिन में हमारी आंखें नहीं खोली, तूने तो साक्षात देवताओं का आशीर्वाद इस घर में ला दिया है। सावित्री बुआ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रोते हुए मीरा से माफी मांगी। मीरा ने उन्हें भी गले से लगा लिया। चौथे दिन जब अमन और मीरा दिल्ली वापस जाने लगे तो परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। पड़ोसने जो कल तक ताने मार रही थी, आज मीरा के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। शांति देवी ने अपने घर की चाबियों का गुच्छा मीरा के हाथों में थमा दिया और कहा, अब से इस घर की सास मैं नहीं, ये 3 दिन की बहू होगी। एक लड़की जो दिल्ली से अनजान बनकर आई थी, वह अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गई थी जिसे बनारस की गलियों में सालों तक सुनाया जाने वाला था।